ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਕਿਛ ਕਰਮ ਨ ਜਾਣਾ ਸਾਰ ਨ ਜਾਣਾ ਤੇਰੀ ਸਭ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਕਲ ਰਾਖੀ ਮੇਰੀ ਸਭ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਕਲ ਰਾਖੀ ਮੇਰੀ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਕਿਛ ਕਰਮ ਨ ਜਾਣਾ ਨਾਹਨ ਨਿਰਮਲ ਕਰਨੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਾ ਅੰਚਲ ਲਾਹੋ ਵਿਖਮ ਨਦੀ ਜਾਏ ਤਰਨੀ ਸੇ ਸੰਯੋਗ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਜਿਤ ਰਸਨਾ ਹਰ ਨਾਮ ਉਚਾਰੇ ਸੇ ਸੰਜੋਗ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਜਿਤ ਰਸਨਾ ਹਰ ਨਾਮ ਉਚਾਰੇ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸ਼ਲੋਕ ਆਵਤ ਹੁਕਮ ਵਿਨਾਸ਼ ਹੁਕਮ ਆਗਿਆ ਭਿੰਨ ਨ ਕੋਏ ਆਵਨ ਜਾਣਾ ਤੇ ਮਿਟਾਏ ਨਾਨਕ ਜਿਹ ਮਨ ਸੋਏ ਪੌੜੀ ਏਉ ਜੀ ਬਹੁਤ ਗਰਭ ਵਾਸੇ ਮੋਹ ਮਗਨ ਮੀਠ ਜੋਨ ਆਸੇ ਇਨ ਮਾਇਆ ਤ੍ਰੈ ਗੁਣ ਬਸ ਕੀਨੇ ਆਪਨ ਮੋਹ ਘਟੇ ਘਟ ਦੀਨੇ ਇਹ ਸਾਜਨ ਕਛ ਕਰਹੁ ਉਪਾਇਆ ਜਾਂਤੇ ਤਰੋਂ ਵਿਖਮ ਇਹ ਮਾਇਆ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਸਤ ਸੰਗ ਮਿਲਾਏ ਤਾਂ ਨਾਨਕ ਤਾਂ ਕੈ ਨਿਕਟ ਨਾ ਮਾਏ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਸਤ ਸੰਗ ਮਿਲਾਏ ਨਾਨਕ ਤਾਂ ਕੈ ਨਿਕਟ ਨਾ ਮਾਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਸਜੀ ਹੋਈ ਭਾਗੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਅਪਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਕ ਘੜੀ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ। ਗੌੜੀ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਪਾਵਨ ਅੱਖਰੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਅਸੀਂ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਇਹ 7ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਨਾਲ ਸਰੋਤ ਦਾ ਪਾਠ ਆਪਾਂ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ। ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਕੀ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਹਾਏ ਮਾਇਆ ਹਾਏ ਮਾਇਆ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਸਵੰਤ ਹੈ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਰਾਤ ਦਿਨ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਨਾਲ ਨਿਭਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
जे तू इसे पासे ही लगा रहो परमेश्वर तुम्हारे पासे तेरा ध्यान न गया, तेरा संसार में आना किसी काम नहीं आएगा। ये सारा कुछ इत्थे रह जाएगा। तेरे शरीर की बनी हुई सुआह भी चुक के नदी के सुट देनी। की करिए महाराज, उपदेश दिता तदे अखर दे राही कि वाहिगुरु परमेश्वर के प्यारिਆਂ के चरणों की जो है बड़ी पवित्र है। जे तू ही रुचि बना लवें अपने रब के प्यारिਆਂ की संगत प्रेम के नाल श्रद्धा के नाल करें तो तेरा भला हो सकता है। देख वाहिगुरु के जो प्यारे हैं ना तो रब के कोल धन मंगते हैं, ना ही स्वर्ग के सुख मंगते। वो तो रब के दर तो केवल रब के प्यारिਆਂ के चरणों की धूल ही मंगते रहते हैं। सच्चे पातशाह तेरे प्यारिਆਂ की संगत सदा ही मैं करती है। ये इंसान जिहड़े धंधियां विच तों फसिया पिया है, ये धंधे भी इत्थे ही तेरे रह जाने हैं, किसी काम नहीं आने हैं। वाहिगुरु परमेश्वर वाले पास ध्यान देख, जिस दे भी हिरदे विच जिन्ने भी प्रेम दे नाल परमेश्वर नूं याद किया है, उसके हिरदे च नाम वस गया है। उन्होंने लोग सरकार के नाल संसार संत कह के साधु कह के पुकारते हैं, उन्होंने सब पासे सरकार होता है। इसी तरह अगली पौड़ी महाराज ने कल समझाया कि वाहिगुरु परमेश्वर जो है वो किसी भेख का मुखाज नहीं, ना तो वाहिगुरु का ही कोई भेख है, ना ही वाहिगुरु चाहता है कि कोई इंसान भिखी बने संसार में। भेख दे कोई खास किस्म के कपड़े पा लैने, खास रंग के कपड़े पा लैने, तिलक ला लैने शरीर के उत्ते, होर कई किस्म के जिवें जोगियां दे चिन्ह हैं, वैष्णुआं दे चिन्ह हैं, वो जे ला लैने। ये रब नहीं खुश होता। ना ही केवल ज्ञान ध्यान दीयां गल्लां करन दे नाल रब खुश होता है, ना ही जंगलों में बैठ के पहाड़ों के कदरां में बैठ के लंबियां समाधियां लाउण दे नाल ही रब खुश होता है। रब नूं खुश करने वास्ते उसकी बंदगी की लोड़ है। बंदगी की है? उसका प्यार, उसनूं प्यार कर। जिसनों प्यार करिए उसका नाम मुड़ मुड़ के याद आता है। इस करके ये इंसान तुम परमेश्वर की याद में जुड़, उसके गुणों को याद करया कर, उसके नाम मुड़ मुड़ के अपने मन में लिया कर। जिन्ना मर्जी इस तो बिना तुम होर उगतियां जुगतियां वरतला जिहड़ियां शास्त्रां दे दित्तियां होईयां हैं, इहदे नाल कुछ नहीं बनना। बस एको गल है कि हृदय दे विच गल कर लै गुरु जी कि परमेश्वर का नाम जपण दे नाल ही क्या कल्याण होंदा। जिहड़े उसके नाम दे नाल जुड़ जाते हैं वो ज्ञानवान पुरुष हैं, वो सदा ही रब की रज़ा विच रहिंदे हैं, दुख सुख दे विच उन्हां नूं व्यक्ति समान रहिंदे। हमेशा ही तत्त की विचार परमेश्वर के गुणों की विचार करते रहते। इसी ही तरह महाराज ने यह भी सानू समझाया कि परमेश्वर वाले पासे जिन्हों का ध्यान नहीं जाता वो पशुओं के न्यायी हैं। जे पशु खा लिया पी लिया सौ लिया, इस तो बिना कोई होर काम नहीं है कि दूसरे ने गुटा मारते हैं, खौरू पाते हैं। इस तरह ये लोग संसार में जाके करते हैं। इस गल को समझदा वही है जिहदे चंगे भाग लिखे हुए। ये इंसान जगत विच आया तो तुम लाहा लैण वास्ते है, प्राणी तू आयो लाहा लैण लगा कि सब मुक्ति
पर ऐसा माया फसया गया है कि हम रब याद नहीं आ रहा। तेन पता है कि जब तू माता के गर्भ में सी उस वे उठा रब नूं याद करता सी, हर सवास तेरा रब की याद लंघदा सी। जो ही संसार में आया है उस नूं भुल गया है, उसके पैदा किए हुए जो उसकी पैदा की माया जो है उस विच ही उलझ के रहेगा। रब नूं भुला दिता। की करिए महाराज, परमात्मा के चरणों की अरदास कर, सच्चे पातशाह मेरे ते कृपा करो, बख्शिश करो, तेरी याद में सदा ही मन लगा रहे। ये पावन उपदेश आप कल सरवण किया, अज बख्शिश कर रहे हैं गुरु अर्जन देव पातशाह जी। आवत हुक्म विनाश हुक्म आज्ञा फिर न करो। संसार का जमना, संसार में आना, ये भी वाहिगुरु के हुक्म के अनुसार है। उसकी मौत जो है ये भी वाहिगुरु के हुक्म अनुसार है। विनाश हुक्म जिहड़ा उसका नाश होंदा है ये भी उसके हुक्म के अनुसार है। सब कुछ ही उसकी आज्ञा विच हुक्म दे विच है, उसको बाहर कुछ भी नहीं है। आवन जाना ते मिटै नानक जे मनुष्य। ये आना जाना जिहड़ा है ये कोई सुख की गल नहीं है। माता के उधर विच भी इंसान देखो किवें पुठा लड़किया अपने थां दे संसार में आया, माया ने ग्रस लिया। कभी कोई चिंता, कभी कोई चिंता, कभी कोई मुसीबत आ गई, कभी कोई मुसीबत आ गई। सारी उम्र ही इसी तरह ही लग गई। फिर चले गया, फिर जड़ियाँ खाशां रह गई मन के विच उन्होंने पूरियां करके जन्म मिल गया। इस तरह चक्कर बनया गया। ये दुख ही दुख है, आउण जाण दे दुख ही दुख है, मौत भी दुख है, जमना भी दुख है। इस करके मारे कहते ये आउण जाण का चक्कर ही मिल सकता है जे तू गुरु की शरण में पै जावे ते गुरु के उपदेश के अनुसार अपने मन के परमेश्वर को दसा लें, तेरा जमना मरना मिल जाए। और यो जी बहुत जरूर वासी ये इंसान तेन पता है कि ये जी जिंद है तेरी किन्ने शरीरों के किन्नियां मावां के गर्भ तो भी पैदा हुई है। कभी किसी जून में, कभी किसी जून के पता नहीं किन्नियां जूना भोग के आया है। कभी कीड़ियां पतंगियां जून पै गया, कभी पशुओं की जून पै गया, कभी पंछियों की जून पै गया, कदे इसे ही तरह वनस्पति जो है वृक्ष बूटे जो हैं इन्हों की जून पै गया। इस तरह ही बड़ा लम्बा समा तो जो है इसी चक्कर च रहा मोह मगन मीट जो पास। कारण की है ये फाहियां पईयां भी हैं इंसान मोह जड़ा है ना, परिवार की ममता है, घर की ममता है, इसे ही तरह माया की ममता है हर इंसान के अंदर है। सो इसे ने इंसान ये फाहियां पाइया हुई हैं, इस इन्हों के इंसान फसया हुआ है, जिस करके जमना मरना वार वार होता है। इन माया त्रै गुण बस ने ये जी वाहिगुरु परमेश्वर की पैदा की हुई माया है ना, इन्हें अपने तिना गुणों के नाल सबनों अपने वस किया है। किसी ते सतोगुण का प्रभाव है, वो इस करके संसार काम तो करता है चंगे, पर उसके पिछे उसदियां भावना हैं कि मेरी शोभा हो, लोग कहना भी बड़ा है देखो चंगा बंदा है, ये बड़ी भावना वाला बंदा है, चंगे काम करता है, लोगों का भला करता है। जो दान पुण्य करता है तो वो पिछे भी वो भावना है कि मेरे जय जयकार हो गए, लोग कहन कि देखो जी कितना दानी है। सो सब सारे पिछे भावना जी है सतोगुण करके वो अपनी मशहूरी की है।
इसे ही तरह कोई रजो गुण में फसिया होया है। परिवार की पालना पोषणा की रात दिन लगा रहिंदा है, कहना टाइम ही नहीं मिलता, सारी उम्र इसे तरह लग जाती। कोई इसे तरह ही तमो गुण के फसिया है, विकारी जीवन जी रहा है, रात दिन विकारां भोगी जा रहा है, नशा में फसिया पाया है, सवेर तो लैके शाम तक नशियां का ही सेवन करी जाना, दुनिया में भुलते रहना। इस तरह माया ने अपने तिना गुणों के नाल संसार के लोगों को वस किया है, आपन मोह इकट्ठे कर दिए। माया ने अपना मोह सारे के अंदर ही पैदा किया है। जिन्ने जीव आए हैं सारे के अंदर ही माया का प्रभाव है। ये साजन कश कहो पाया, ये रब के प्यारे हो, कोई उपाय दसो किवें निकली इस दे विचों, माया के इस प्रभाव तो किवें मुक्त हुई है। जाते तरों बिखमे माया, जिस उपाय दे नाल ये जिहड़ी माया जी कठिन नदी है, इस दे विचों पार बन गई, अस फसे पे हैं इस दे विच। वो रब का प्यारा दस रहा है, क्यों कर कृपा सतसंग मिलाए नानक आखे निकलना। जे तू अरदास करें परमेश्वर के चरणों के विच, ते परमेश्वर तेरे ते त्रुट के इस माया दी फाहियां दे विचों तैनूं कढण वास्ते, तेरा छुटकारा करने वास्ते तैनूं संगत दे नाल जोड़, जिहड़ा सत्संगी बन जाता है, नानक ताके लिखना मत, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ माया का प्रभाव नहीं। ये नहीं कि वो कंगाल हो जाता है, माया होती नहीं, रौंदी नहीं। ਇਹਦਾ मतलब यह है कि जे माया है भी है ना उसके कोल, ਤਾਂ ਇਹਦਾ माड़ा प्रभाव नहीं पड़ेगा। सतल गुण में ही माया का सतल गुण जो है भी नहीं प्रभाव पाएगा, इस तरह रजोगुण में नहीं प्रभाव पाएगा, तमोगुण में। जे माया है तो अपना गुजरान करेगा, अपने परिवार का गुजरान करेगा। इसी तरह ही जे बहुती है तो फिर लोगों के नाल वंड के छकेगा, दूजियां दे भले वास्ते उसनूं वरतेगा। सो सतसंगी बस सकता है, और कोई तरीका नहीं है जिहड़ा इसके प्रभाव को बचाना। सो किरत कमावन शुभ अशुभ किन्ने दिन पर आप वाहिगुरु परमेश्वर ने जो है जीव पैदा किए हैं, कमाल है। कोई चंगे काम कर रहा है, कोई माड़े काम कर रहा है, कोई पाप दीयां गल्लां कर रहा है, कोई पुण्य दीयां गल्लां कर रहा है। ये वाहिगुरु परमेश्वर के हुक्म की खेड है, जित को लाया तो थी लाया। कई कोट कोई पुजारी, कई कोट आचार विहारी, कई कोट पर तीर्थवासी, कई पन भर में उदासी। ये देखो, एक तो ये हैं धार्मिक लोग हैं जिहड़े महाराज दसदा है, दूसरे पासे महाराज के कहते हैं कई गुट भाए अभिमानी, कई गुट अंधज्ञानी, कई गुट तिरपन कठोर, कई गुट अभिगात्मक, कई गुट पतर्क है। इस तरह ये दूजा पासा जिमें जपजी साहिब ने दसिया है, असंख जाप असंख भाव, असंख पूजा, असंख करता, असंख ग्रंथ मुखेर पाठ, असंख गुरु माने अरदास, ये चंगा पासा। दूसरा पासा असंख मूर्ख अंधखोर, असंख चोर रामखोर, असंख गालवट अध्याय कमाए, एक ही। सो दोवें ही किस्म की ये रचना जिहड़ी है वाहिगुरू परमेश्वर ने हुक्म दोवां दे विच उसे दा ही वरतदा। फिर वाहिगुरू परमेश्वर ये भी चाहता है कि सारे चंगे बनन, ते वाहिगुरू माड़े क्यों पैदा करता है। जिज्ञासु जदों सवाल पैदा होता है, वो इहो जिहे लोग जिहड़े मूर्ख अंधखोर हन, चोर रामखोर हन, अभिमानी हैं, उन्होंने पैदा ही क्यों करता है। ये वाहिगुरू परमेश्वर इस करके पैदा कर रहा है कि जो संसार के जीव आता है, वाहिगुरू परमेश्वर नाल उसनूं चंगे काम करने वास्ते ही भेजता है। उसकी आत्मा देखो, बच्चे की आत्मा कितनी पवित्र होती है, उसनूं अपने का पराए का कोई पता नहीं होता। हर एक नाल ही वो प्यार नाल बोलता है, उसके सामने सिख आ जाए वो भी उसके वास्ते इंसान है। जे हिंदू आ जाए, मुसलमान आए, कोई आ जाए,
वो तो सारे दे विचों इंसानियत ही वेखदा है, पर ज्यों ही सोची हुंदी है ते अगे बंदिशां लगदियां ने, उसके बच्चे के मन च पा दिता जाता है कि आ हिंदू है, आ सिख है, आ मुसलमान है, फिर आ सारियां गल्लां शुरू हो गई। सो हमारे कहते कि हालत की हो गई कि ये इंसान जो इंसान इत्थे आया तरह तरह दी जुना भोगदा रहा, माया ने अपना प्रभाव पाता कि कड़ी हमारे ये कराया जाए, ये भी मारा नहीं सकता। हुण अगे इत्थे आपां दस रहे हैं कि जिहड़े माड़े काम करदे इंसान, वो इंसान माड़े कामां दा फल ही उन्हां नूं ये रब दिंदा है, जिहा बीजा सो रोने कर्मा संग रखके। सानू वाहिगुरू ने एक खेत दिता है, जीवन जिहड़ा है साडा खेत है, इस खेत दे विच जिहो जिहा बीज पावांगे उहो जिहा ही फल मिलेगा। बीजा बिख मंगे अमृत वेखो नियम, जे आके जहरीले बीज बीज देवां तो उत्तों जहर ही पैदा होगी ना, उत्तों अमृत किवें पैदा हो जाएगा, मिठियां चीज़ां किवें पैदा हो जाएगी। जिहो जिहा बीज इंसान पाउंदा उहदा उहो जिहा फल, वो भी उन्होंने किए हुए कर्मां के अनुसार वाहिगुरू परमेश्वर उन्होंने उस पासे राज करता है। जित जित लाभ हो चित तद लगना, नानक करते की जाने करता है। ये वाहिगुरू ये खेड तू आप ही जानता है, वाहिगुरू बस अपन हो करे नानक बिन हर कहा कमात। पशु वृत्ति वाला इंसान मैं करी जाता है कि मैं मेरा कितना ही हो रहा है, मैं ही सब कुछ कर रहा हूँ, मेरे तो ग्रंथ हो ही नहीं सकता। ये पशु व्यक्ति हमारे असल असलियत की है कि जो चंगे काम में इस संसार में कर रहे हैं तो ये समझ के वाहिगुरू परमेश्वर की तेरे ते रहमत तां ही तो चंगे काम कर रहे हैं। और एक है आप करावनहारा, आप है पाप न विस्तार। और वो विस्तार दस रहे हैं वाहिगुरू आप ही ये सब कुछ करा रहे हैं, जिधर लाया है जीव लगे हुए हैं, आप ही वाहिगुरू ने पाप और पुण्य का विस्तार किया है। रचना रची, रचना रच दी, रचना दे विच माया रच दी, माया के नाल ही जी पैदा कर देते, जब जी पैदा हुए फिर अगे जह रचो प्रपंच कार थे गुण में कीनों विस्तार, पाप पुण्य कोई खाव नरक सुख, फिर सारियां गल्लां पाप पुण्य वाली नरक स्वर्ग वालियां ये चल रही। सो वाहिगुरू ने ये रचना रची, उसे ने ये खिलारा खिलाया है, कोई पाप करी जा रहा है संसार दे विच, कोई पुण्य करी जा रहा है। या जो कि जित जित आप ही लायो सो सो पायो, जो आप दवायो। हे वाहिगुरू जी जिधर जिधर किसी ने लाया हुआ है उधर उधर बच्चे हैं करी जा रहे हैं। जीवन को कुछ मिलता है जो वाहिगुरू देता है। जे कोई कहे कि मैं अपने जोर के नाल कोई प्राप्ति कर लवां, हमारे जोर ना मंगण दे, कोई चीज़ मंग नहीं सकते, तो रब दे कोल कोई जोर के नाल नहीं मंग सकते। रुठ के है, जो रुठदा है फिर बख्शिश करता है। नानक साध कर्माद सब बख्शिश कर्माद का मतलब है बख्शिश। बख्शिश होती है जो वाहिगुरू रुठ के बख्शा, जिहड़ा हक दिखाना मारे मेरी ये मंग जरूर ही पूरी ही करो, ये हक दिखाना कई बारी वो मंग जी है सानू समझ नहीं होंगी कि असीं जी मंग रख रहे हैं ये साडे भले वाली है या साडा आने वाले समय नुकसान करेगी। उनके माँ प्यो है साडा, गुरु नूं उन्हां गल्लां दा पता है, वो देखदा है माँ प्यो कदे बच्चे नूं जहर नहीं फड़ाउंदे। बच्चा हाथ में बलदी हुई अग फड़ लवे, कोई चुआती फड़ लवे तो मां उस वे भज के खो लेंगी। इसे तरह वाहिगुरू परमेश्वर ने जी रचना रची है, इसके सारे जीव आप उसके बनाए हुए हैं। वो वाहिगुरू परमेश्वर जड़ा है सबका भला ही करता है। इस करके
जो ने जीवन के अंदर पा दिता है वो आप ही कण कण प्रवेक है दूसरा नानक तिस बलहार ने जब तक कर्म करावन करने जो जो भाव है ये सारी खेड इस अजूबे ध्यान से पढ़ के देखना 11वें पदी ना ये तो सारी ही एक खेड जी इतने आवाज दस रहे हैं ये सारी खेड विस्तार न वो आका अंत न जाने को जो जो करे सो बनो वाहेगुरु परमेश्वर का कोई भेद नहीं पा सकता अंत नहीं होता पारावार नहीं कोई जो वो करता है वो ही होता है। इंसान कहे ना कि मेरा कीता होंदा है नहीं जिधर जो कुछ इन्हें कराना उस पास आप ही है। देखो इंसान कई बार सोचता है कि मैं आप बनाऊंगा जिंदगी दे पर बन कुछ हो ही जाता है। सोचता हर एक की चंगी होती है कि मैं संसार में मेरी जय जयकार होए चंगा अवसर बन जाना मैं कोई होर कई बार होंदा की है अपने वो भागों के पीढ़ी लिखी होंगी है वो रब वाले पास लग के संत बन जाए। सो ये खेड उसकी है सारी कार कमावनी तो छोटी है इंसान के वास्ते की गल नहीं है। इंसान वो कुछ करता है जो वाहिगुरू परमेश्वर ने तुहानू दे दिता। एक सगला विस्तारा नानक आप सवारना एक वाहिगुरू तो ही सारा खलारा खिल रहा है फिर इसनूं सवार भी रहा है। जिवें आप घर नूं सवारते हैं थोड़ी वाले किते मरम्मत होवे वो मरम्मत कराउंदे हैं ये इस तरह वाहिगुरू ने रचना रची है जो इस रचना नूं भी नाल आप सवारना भी काम राज रहे बनता बनोर कुसुम रंग विक्षोर। इंसान संसार वेखते हैं मारे कहते कि वेखो की हाल है कुसुम रंग कसंबड़े का रंग एक मजीठड़े का रंग एक कसंबड़े का रंग। कसंबड़े का रंग जो कच्चा रंग कहते जिवें नील होंदा है कपड़े लाईदा है जो धुप्पे कपड़ा पा दे सारा नील लग जाता है कच्चा रंग कसंबड़े का रंग। मजीठड़े का रंग ये पक्का रंग ये कपड़ा पाड़ जाएगा ये रंग नहीं लगेगा। ये लाने का तरीका भी हो रहा है कच्चे रंग नूं तां रंग पानी की घोल के ला लैंदा है कपड़ा जो देता है पर पक्का रंग मजीठड़े का रंग जिहड़ा है ये जुगती ना पहला पानी रन्नी लाया फिर फटकड़ी पाउंदे हन पौ दिंदे हन फिर उस रंग पा के रंधे हैं फिर उस जिहड़ा इस तरह रंगिया जाता है वो नहीं लेता। हुण ये तो कुसम रंग की गल है कुसम रंग की है कसंबड़े रंग कसंबड़े का रंग इंसान को बड़ा प्यारा है। ये कच्चा रंग इंसान चमकदार तो बड़ी होती है जो कच्चा रंग है ना ये बहुत चमकदार ये बहुत चंगा लगता है। राज रहे बनता बनता स्त्री स्त्री दी खुशियों में ही रात दिन ही इंसान फसया रहता है। एक संभड़े के रंग नाल प्यार है जिन्हें रहना नहीं छेती फिका बहना नानक ते शरणी परो बिन सजाए मैं नानक ते शरणी परों परम कहना मैं उसकी शरण में पैदा हाँ जिस दे नाल जिस दी शरण च पैण दे नाल मेरे अंदरों मैं मेरी करूँ मैं उसकी शरण सो महाराज युक्ति की रसी है ये इंसान संसार में आया है तो मजीठड़े के रंग प्यार जैसा रंग मजीठ का तैसा है संसार जैसा रंग कुसुम का तैसा है संसार मेरे रवैये रंग मजीठ का कह रवदास ये संसारी रंग है ना जरा संसारी वो है वो बड़ी छेती इसका रंग उतर जाता है लेकिन मजीठड़े का रंग जरा है रब नाल प्यार पा लो
ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪਾ ਲਓ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਚੱਕੜੀਆਂ ਦੇ ਚੜ੍ਹ ਗਏ ਹਨ, ਬੰਦ ਕਟਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਖੋਪੜੀਆਂ ਲਵਾਤੀਆਂ, ਇਹ ਮਜੀਠੜੇ ਦਾ ਰੰਗ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੜਿਆ, ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਉਤਰਿਆ, ਸਰੀਰ ਦਾ ਤੁੰਬਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਉਤਰਿਆ। ਇਹ ਮਜੀਠੜੇ ਦਾ ਰੰਗ ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉਸ ਦੀ ਛੜ ਵਿੱਚ ਪੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੀ ਛੜ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਇਹ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਪੌੜੀ ਰੇ ਮਨ ਬੇਨਹਰ ਜ਼ਹਿਰ ਚੋ ਤੈਂ ਤਾਂ ਬੰਧਨ ਪਾਏ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਤੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਅਗਰ ਕਾਜ ਤੇਰੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕੰਮ ਜੇ ਦੇਖ ਲਾ ਇਹ ਬੰਧਨ ਹਨ, ਫਸੀ ਜਾਏ ਹੋਰ ਫਸੀ ਜਾਏ, ਜਿੰਨਾ ਸੰਸਾਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇਗਾ ਨਾ ਹੋਰ ਫਸੀ ਜਾਏ। ਜੇਬਤ ਕਰੂਣਾ ਛੁੱਟ ਕੇ ਸਾਧਨ ਤੇ ਹੁਕਮ, ਜਿੱਥੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਰੱਬ ਤੋਂ ਭੁੱਲਿਆ ਇਨਸਾਨ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਜਾਂਦਾ। ਹਟਦਾ ਹੀ ਹਉਂ ਕਰਦੇ ਕਰਮਦਾ ਤਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਮੈਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਏਦਾਂ ਤੂਫਾਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਤ ਨਹੀਂ ਜੋ ਨਾਮ ਸਿਓ ਤਾਉ ਇਹੋ ਕਰਮ ਵਿਕਾਰ। ਜੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਐਵੇਂ ਹੀ ਹੈ। ਬਾਂਦੇ ਜਮ ਕੀ ਜੇਵਰੀ ਮੀਠੀ ਮਾਇਆ, ਜਮਾਂ ਦੀ ਫਾਹੀ ਇਸ ਤੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਦਾ ਰੰਗ ਚੜਿਆ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਮਾਂ ਦੀ ਫਾਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਪਏ, ਭਰਮ ਕੇ ਮੋਹੇ ਨਾ ਬੁਝੈ ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਸਤਿਗੁਰ ਸੰਗ। ਐਸਾ ਭਰਮ ਦੇ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਉਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਖਾ ਗਣਤ ਨਾ ਛੁਪੇ ਕਾਚੀ ਪੀਕ ਨਸਦ। ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਕਦੀ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕੱਚੀ ਕੰਧ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋਈਏ ਤਾਂ ਕੱਚੀ ਕੰਧ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਚਿੱਕੜ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ, ਜਿਸੇ ਬੁਝਾਏ ਨਾਨਕਾ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਨਿਰਮਲ। ਜਿਸ ਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸੱਜੀ ਬਖਸ਼ਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਉਹ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਸਾਰੇ ਤੋਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਆਪਣੀ ਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਤਾਕਤ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਜੋ ਪਾਵਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਪੌੜੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਿਖਾਉਣ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸੇ, ਉਹ ਨਾ ਚੁਕਾਣੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ।